ताज़े फ्रेश अदरक को बिना फ्रीजर के, बिना फ्रीज के साल भर स्टोर करने का एकदम आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो बाज़ार में हर सब्जी सस्ती है, अदरक भी बहुत सस्ता है। मैंने 100 रुपये में 2.5 किलो अदरक लिया है और गर्मी में यही एक अदरक की एक ही गट्ठी आपको 10 रुपये में मिलती है। इसीलिए सर्दियों में अदरक सस्ता है भाई, तो हम स्टोर करके रखेंगे तो गर्मी में हमें महंगा अदरक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें आसान से अदरक भी घर पे मिल जाएगा। अदरक को स्टोर करने के साथ साथ अदरक कितना यूजफुल है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। इसीलिए अभी से मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले और लाइक करके सबको शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हो अदरक कितना सूखा सूखा सा दिख रहा है, क्योंकि अदरक को मैंने 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है, उसकी सारी मिट्टी निकाल ली है और एक दिन सारा धूप में मैंने उसको सुखाया है, इसलिए उतना सूखा सूखा है। क्योंकि अदरक को हम तो साल भर स्टोर करने वाले हैं, इसलिए अदरक में ज़रा भी पानी रहना नहीं चाहिए। और अदरक की पसंद करते समय ये भी ध्यान रखना है, अदरक कच्चा वाला नहीं पक्का वाला लेना है, लेकिन उसमें रेशा कम हो वो खास देखना है। इसलिए अदरक लेते समय 4-5 थैले को ज़रूर से चेक कीजिएगा और जहां आपको अच्छा लगे वहीं पे अदरक साल भर के लिए स्टोर करने के लिए लीजिएगा। मैंने भी एकदम कम धागे वाला लेकिन पक्का अदरक पसंद किया है। इस अदरक के हम छिलके नहीं निकालने वाले हैं, लेकिन उसको लंबे लंबे स्लाइड में कट करेंगे। लंबे लंबे स्लाइड में कट करेंगे तो उसको स्टोर करना आसान हो जाएगा। लंबे लंबे स्लाइड में करते समय ये भी ध्यान रखना है कि स्लाइड थोड़ी पतली पतली कट करनी है। दोस्तों, आप बोलोगे कि अदरक को कद्दूकस कर लीजिएगा। हाँ, कद्दूकस भी कर सकते हैं हम, लेकिन कद्दूकस करने से उसका जूस बहुत सा बाहर निकल जाता है और वेस्ट चला जाता है। जब हम लंबी लंबी स्लाइड में कट करते हैं ना, तो उसका जूस उसी के अंदर ही रहता है, बिल्कुल भी वेस्ट होता नहीं है। इसलिए अदरक को लंबी लंबी स्लाइड में ही कट कीजिएगा और लंबी लंबी स्लाइड में कट करेंगे तो उसको स्टोर करना भी आसान हो जाएगा। अदरक को कट करने की ही मेहनत लगती है, बाकी सब तो फटाफट से हो जाता है। कद्दूकस करने से वेस्टिंग ज़्यादा होती है, जब लंबे लंबे स्लाइड में कट करने से वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए आप अदरक जब भी स्टोर करना चाहोगे तो उसको लंबे लंबे स्लाइड में कट करके ही रखिएगा। दोस्तों, मैंने 2 किलो अदरक सिर्फ 2 ही घंटे में लंबे लंबे पतले पतले स्लाइड में कट कर लिया है। आधा किलो अदरक मैंने घर के लिए यूज करने के लिए रखा है। 2 किलो अदरक की 2 थालियां भर गई है। 2 किलो अदरक इतना सारा फ्रीजर में या फ्रिज में स्टोर करना बहुत जगह रोक लेगा और मुश्किल काम है। इसीलिए अदरक को हम धूप में सुखाएंगे। धूप में सूखने के लिए उसको 2 दिन लग गए हैं। 2 दिन में एकदम सूख के काटा हो गई है वो, आपको दिखा रही हूँ 2 दिन के बाद। दोस्तों, इन दिनों में धूप भी तेज निकल रही है, इसलिए 2 ही दिन में अदरक सूख के काटा हो गई है। उसको हाथ से तोड़ते हो तो तुरंत टूट जाती है, तो पीसने में भी आसानी रहेगी। इसलिए अब हम उसको अदरक को एक थाली में भर लेते हैं। जब सूखने डाली थी तो 2 थाली भर के थी और सूख गई तो 1 ही थाली भरी, यानी उसकी क्वांटिटी। मैंने आपको बोला था अदरक की स्लाइड लंबी करना लेकिन पतली करना। पतली करने से मिक्सर में तुरंत पीस जाती है और मिक्सर पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। हाथ से तोड़िए तो तुरंत टूट जाती है
तो मिक्सी में तो आसान से वो पाउडर बन जाती है। इसीलिए मिक्सर का मीडियम साइज का जार लेंगे और उसमें आधा मिक्सर भरेगा वहाँ तक ही अदरक के स्लाइड लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे तो मिक्सी पे लोड पड़ेगा तो मिक्सी बंद हो जाएगी। इसलिए अब उसको ढक्कन बंद करके हम पीसते हैं। अदरक एकदम सूख गई है ना, तो तुरंत पाउडर बन गई है। पाउडर बनने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई है। अब इस पाउडर को हम छान लेंगे, क्योंकि अदरक में रेशा होती है, इसलिए उसको छानना बहुत ज़रूरी है। एक थाली लेंगे, उसमें छलनी रखेंगे, अदरक का पाउडर उसमें डाल देंगे और उसको छान लेंगे। अदरक के पाउडर को छानने से उसमें से जो रेशा होगी और अदरक का जाड़ा जाड़ा पार्ट होगा वो निकल जाएगा, तो खाने में बिल्कुल भी रेशा नहीं आएगी। इसलिए अदरक के पाउडर को ज़रूर से छानिएगा। कितना भी पतला पाउडर किया हो फिर भी उसको छानना ज़रूरी है। छानने के बाद अदरक की रेशा और मोटा मोटा पार्ट जो बचा था ना, उसको भी हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और बाकी का बचा हुआ अदरक उसमें डालेंगे। इसी तरह मैंने अदरक के पाउडर को 3 बार बड़े जार में मैंने उसको पीसा है और लास्ट में छोटे जार में पीसा है। झपटने के बाद थोड़ा बहुत कचरा निकला है, उसको हम नहीं पीसेंगे, उसको जाने देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी भी रह सकती है। इसलिए 2 किलो अदरक से 800 ग्राम अदरक का पाउडर बना है, यानी कि 80 रुपये में हमें 800 ग्राम अदरक का पाउडर पड़ा। देखो, घर का हुआ बनाया हुआ अदरक 800 ग्राम सिर्फ 80 रुपये में और कम मेहनत में और एकदम प्योर बना है। इसलिए घर पे ही अदरक का पाउडर अभी बना के स्टोर करके रखिएगा और साल भर इसका यूज कीजिएगा। इसका यूज मैं बताने लगूँ ना तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अदरक जहाँ आप सब्जी में डालते हो उसी जगह अदरक का थोड़ा सा पाउडर भी डाल दोगे तो अदरक का स्वाद आने लग जाएगा। चाय में भी डाल सकते हो, आप किसी चाट बना रहे हो तो चाट में भी डाल सकते हो, आप कोई नमकीन का मसाला बना रहे उसी में भी डाल सकते हो। आपको सर्दी खांसी जुकाम हुआ मध के साथ चाट सकते हो, और अगर आपके गले में खराश है तो अदरक और नमक के पानी के आप कोगड़े भी कर सकते हो। चाट का चटपटा मसाला हो या पानी पूरी का पानी, अदरक के पाउडर के बिना तो फीका ही फीका है। बहुत से रेसिपी में अदरक का पाउडर का ही यूजफुल होता है। गरम मसाला बना लो या कोई भी मसाला बना लो, उसमें भी अदरक की पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेश अदरक का यूज तो हम हर रेसिपी में नहीं कर सकते, इसलिए अदरक को सुखा के या तो फिर मैंने दिखाया ऐसे लंबी लंबी स्लाइड में भी आप स्टोर कर सकते हो और जब चाहे उसका यूज कर सकते हो, या तो फिर मेरे जैसे पाउडर बना के भी आप उसका यूज कर सके। आपको जो अच्छा लगे उसी तरह से आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। और इसी के लिए आपको न फ्रिज की ज़रूरत है न फ्रीजर की ज़रूरत है। बाहर ही ये पाउडर 1-2 साल आराम से चलता है, लेकिन उसके लिए स्टोर करने के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। उसके लिए आपको कांच का जार ही लेना है जो लॉन्ग टाइम तक चीज़ को ख़राब नहीं होने देता है। और उसमें मैं दिखा रही हूँ ना, ऐसे कोरे कागज़ का टुकड़ा अंदर रख दो और ऊपर से पाउडर भरो और ऊपर से फिर से कोरा कागज़ का टुकड़ा रख दो और ढक्कन में भी कोरा कागज़ लगा के उसको पैक कर दीजिएगा। इस तरह से आप अदरक का पाउडर स्टोर करके रखोगे तो आपका पाउडर कागज़ की वजह से उसमें नमी नहीं जाएगी। नमी जाएगी तो कागज़ सोख लेगा और अदरक का पाउडर एकदम फ्रेश ताज़ा साल तो क्या 2 साल तक रहेगा। बिना कुछ खर्च किए अदरक का पाउडर
साल 2 साल भर स्टोर करने का तरीका है ना एकदम आसान। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। इसीलिए मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है भाई इसलिए कह रही हूँ। और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा, बेल तो प्रेस कर ही दीजिएगा, तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगले नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।